नमस्कार, मैं रविश कुमार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बयान की जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ललकारता है। एक ऐसे बयान की जो बिहार के चुनावी मैदान में हिंदू मुस्लिम की आग भड़काने का हथियार बन रहा है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने न्यूज लॉन्ड्री को दिए इंटरव्यू में कहा, बाबरी मस्जिद का निर्माण मूलभूत अपवित्रता का कार्य था, यानी मंदिर तोड़ा गया, मस्जिद बनाई गई। यह वही चंद्रचूड़ हैं जिन्होंने 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हिस्सा लिया था। उस फैसले में साफ कहा गया था कि ASI की रिपोर्ट निर्णायक नहीं। फिर यह पलटी क्यों और क्यों? जब बिहार में 7.42 करोड़ वोटरों की लिस्ट तैयार हो चुकी है। सवाल सीधा है, क्या यह BJP RSS का वही पुराना खेल है? नफरत का जहर घोलो, वोट की फसल काटो। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बाबरी मस्जिद का निर्माण अवैध कब्जे का सबूत नहीं। लेकिन रिटायरमेंट के बाद चंद्रचूड़ साहब नया इतिहास लिख रहे हैं। क्यों? क्या नागपुर के किसी दफ्तर से स्क्रिप्ट आई, या यह BJP की उस रणनीति का हिस्सा है जो हर चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम को आपस में भिड़ाती है? एक्स पर #बाबरी डेसिक्रेशन ट्रेंड कर रहा है। BJP का IT सेल दिन रात ट्वीट पेल रहा है, राम मंदिर हमारी जीत, मस्जिद थी गलत। लेकिन बिहार का 17% मुस्लिम वोटर सवाल पूछ रहा है, जब कोर्ट ने मस्जिद को अपवित्र नहीं माना तो यह बयान क्यों? यह आग किशनगंज, सीवान, अररिया तक फैल रही है, जहां मुस्लिम वोटर चुनावी नतीजे तय करते हैं। देखिए यह खेल। चंद्रचूड़ का बयान आता है और उसी दिन BJP के प्रवक्ता टीवी पर चीखने लगते हैं, राम मंदिर हमारा गौरव। RSS की शाखाएं बिहार के गांव गांव में नया नारा गढ़ रही हैं, अब ज्ञानवापी, अब मथुरा। लेकिन बिहार का वोटर, वह क्या चाहता है? बिहार में 40 मुस्लिम बहुल सीटें हैं। 2020 में RJD कांग्रेस ने इन्हें जीता क्योंकि CAA NRC के खिलाफ मुस्लिम वोटर एकजुट हुए। लेकिन अब यह बयान BJP के लिए मास्टर स्ट्रोक है। अमित शाह की रैलियों में सुनिए, हिंदू वोट को एकजुट करो, मुस्लिम को डराओ। और RSS, वो तो बिहार में 5000 से ज्यादा शाखाओं में पहले ही ध्रुवीकरण का बीज बो चुका है। लेकिन सवाल यह है, क्या बिहार का हिंदू वोटर भी इस नफरत के जाल में फंस जाएगा? बिहार का हिंदू वोटर भी थक रहा है। राम मंदिर बन गया, खुशी हुई, लेकिन रोजगार कहां? बिहार में बेरोजगारी 15% पर, महंगाई आसमान पर। फिर भी BJP RSS का एक ही नारा, मंदिर मस्जिद। नीतीश कुमार चुप हैं क्योंकि गठबंधन की मजबूरी। लेकिन बिहार का युवा पूछ रहा है, मेरी नौकरी का क्या, मेरे भविष्य का क्या? BJP RSS को जवाब चाहिए, लेकिन उनके पास सिर्फ नफरत का एजेंडा है। 2014 से अब तक 200 से ज्यादा मस्जिदों पर दावे ठोके गए। चंद्रचूड़ का बयान क्या ज्ञानवापी और मथुरा का रास्ता साफ कर रहा है? बिहार में भागलपुर दंगों की यादें ताजा हो रही हैं। क्या यह वही आग है जो BJP RSS बिहार में फिर से भड़काना चाहता है? बिहार का भविष्य नफरत को खारिज करना चाहता है, लेकिन सत्ता का खेल, चंद्रचूड़ का बयान BJP RSS के लिए गोला बारूद बन गया है। 2014 से लेकर अब तक हर चुनाव में यही कहानी, मंदिर बनाओ, मस्जिद तोड़ो, वोट बटोरो। लेकिन बिहार का वोटर अब सवाल पूछ रहा है, विकास कहां है? जाति जनगणना का वादा कहां है? विपक्ष, तेजस्वी, लालू, राहुल, आपकी चुप्पी BJP को ऑक्सीजन दे रही है। बोलिए, बिहार को नफरत नहीं, न्याय चाहिए। बिहार का वोटर पूछ रहा है, क्या हम इस आग में जलेंगे या विकास को चुनेंगे? आप बाबरी मस्जिद का इतिहास जानिए। 1528-29 में मुगल सम्राट बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवाई। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह भगवान राम के जन्म स्थान पर मंदिर तोड़कर बनी। 1850 के दशक में पहली बार विवाद शुरू हुआ जब हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ा। 1949 में मस्जिद में राम की मूर्तियां रखी गईं, जिससे मामला और गहराया।
1980 के दशक में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर आंदोलन शुरू किया। 6 दिसंबर 1992 को कारसेवकों ने मस्जिद ध्वस्त कर दी, जिसके बाद देश भर में दंगे हुए। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमीन को 3 हिस्सों में बांटा, लेकिन 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी जमीन राम मंदिर के लिए दी और मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक जमीन दी। 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। यह विवाद धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से भारत का संवेदनशील मुद्दा रहा।